हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग अपना जो बेसिक कंपोज प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं एंड खुद का कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड खुद का प्रीव्यू फंक्शन भी क्रिएट करके उसको यहाँ पे जो प्रीव्यू स्क्रीन है उसमें हमारा जो चेंजेस है उसको देख सकते हैं। तो आज हम ये जो रोज़ एंड कॉलम हम लोगों ने यूज़ किया था उसको बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे एंड उसको कैसे हम लोग उसको यूज़ करके हमारा जो यूआई है उसको और भी मॉडिफाइड एंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो प्रीव्यू फंक्शन है उसको रिमूव कर देता हूँ एंड इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको कट करके यहाँ से इस सेट कंटेंट के अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इस कंपोजेबल फंक्शन को भी अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट में ये दो जो टेक्स्ट है ये शो हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम यूज़ किया था। तो ये हमारा जो एलिमेंट है इस कॉलम के अंदर दो टेक्स्ट वर्टिकली अरेंज हो गया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे हमारा जो चीज़ें हैं इसको और भी मॉडिफाई करने के लिए इस कॉलम के अंदर लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफायर एंड मॉडिफायर के अंदर हम लोग करेंगे मॉडिफायर ये जो है एंड्रॉयड एक्स कंपोज यूआई मॉडिफायर इसको यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉट पैडिंग। तो हम लोग सपोज़ यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 20 dp एंड dp को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं एंड अगर फिर से हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है उसमें स्टार्ट एंड टॉप से थोड़ा पैडिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है। बेसिकली ये जो पैडिंग है स्टार्ट एंड टॉप से ही नहीं है, ये ऑल फोर साइड से ये जो पैडिंग है ये प्रोवाइड हो रहा है बट यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड लगा देते हैं ताकि हम लोगों को चेंजेस भी दिख जाए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं बैकग्राउंड एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं कलर्स, अभी के लिए यूज़ करते हैं ग्रे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे जो कॉलम है उसके अंदर हमारा बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। तो फिर से हम रन करके यहाँ पे देखते हैं। तो अब देख सकते हैं ये जो कॉलम है बेसिकली यही जो बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है ग्रे कलर में यही हमारा कॉलम है। इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट है दो टेक्स्ट ये शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो कॉलम है इसको हम लोग जो स्क्रीन का विड्थ है ये फुल विड्थ हम लोग लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं डॉट फिल मैक्स विड्थ। तो ये फिल मैक्स विड्थ अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे एंड इसको एक बार फिर से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉलम है ये जो स्क्रीन का फिल मैक्स विड्थ है ये बेसिकली ये मैक्स विड्थ यहाँ पे ले रहा है। तो इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं तो फिल मैक्स विड्थ लेना तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं फिल मैक्स विड्थ। एंड सपोज़ अगर आप चाहते हैं स्क्रीन का फुल साइज़ जो है वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिल मैक्स साइज़ एंड इसको एक बार फिर से रन करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है ये बेसिकली स्क्रीन का फुल मैक्स साइज़ के हिसाब से बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। तो इस फील्ड में एक्साइज के अंदर एक और चीज़ है जो कि हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस जो फील्ड में एक्साइज फंक्शन है इसके अंदर एक फ्लोट वेरिएबल ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 0.5f एंड अगर इसको फिर से रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्क्रीन का जो 50% एरिया है ये बेसिकली कवर करेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 0.5f प्रोवाइड किया है। तो इसी तरह से आप चाहे तो परसेंटेज के हिसाब से अपना स्क्रीन को कवर कर सकते हैं। इसी तरह से फील मैक्स विड्थ में भी आप लोग ये जो फ्लोट वैल्यू है इसको यूज़ कर सकते हैं कितने परसेंटेज स्क्रीन को कवर करेगा उसके लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 0.8f दिया है तो ये बेसिकली 80% स्क्रीन का जो साइज़ है वो ले रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो कंपोज है कंपोज के मॉडिफायर के अंदर हम लोग जो भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फील मैक्स साइज बैकग्राउंड एंड पैडिंग तो ये बेसिकली ये जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है ये इसको भी मेंटेन करता है। तो मैं अभी इसको दिखाता हूँ कैसे। तो अभी हमारा ऐप कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है पूरा फील मैक्स साइज इसके हिसाब से प्रोवाइड हुआ है बट अगर हम लोग ये जो पैडिंग है इस बैकग्राउंड से पहले लिख दे तो हम लोग अगर इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें एंड इसको एक बार रन करें एंड अभी चेक करें तो आप देख सकते हैं ये जो पैडिंग है ऑल फोर साइड से पैडिंग ले रहा है। उसके बाद हम लोग हमारा जो बैकग्राउंड है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इसी तरह से ये जो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है इस पैडिंग का या बैकग्राउंड का, जो कुछ भी अब लगाते हैं इस मॉडिफायर के अंदर, वो मेंटेन होता है कंपोज के भी अंदर। एंड इस कॉलम के अंदर दो और चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके इस टेक्स्ट को और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्स्ट की पोजीशन को। वो है हमारा यहाँ पे यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एंड यहाँ पे करेंगे अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, एंड इसको एक बार रन करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होता है, एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गए हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है वर्टिकल अरेंजमेंट, उसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे अरेंजमेंट डॉट सेंटर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि बॉटम, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। आप चाहे तो इसको भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं क्योंकि इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो इसको यूज़ करेंगे अरेंजमेंट डॉट सेंटर। एंड अगर इसको एक बार रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है स्क्रीन के सेंटर में आ गया है। तो इसी तरह से आप कॉलम को हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट दे सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट देंगे तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा सेंटर में, एंड जो भी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वही यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था हमारा कॉलम। तो अभी हम लोग कॉलम को रिमूव करके यहाँ पे रो ले लेते हैं, एंड अगर हम लोग रो यहाँ पे लेते हैं एंड इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं फाउंडेशन लेआउट। तो यहाँ पे अगर हम लोग रो यूज़ करते हैं तो ये दो चीज़ें रो के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं, एंड इसको एक बार फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दो टेक्स्ट हैं ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली रो वाइज प्लेस्ड हो रहा है। तो रो के अंदर जो जितना भी चीज़ें हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। सिमिलरली कॉलम के अंदर जितना भी चीज़ें होता है वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था। तो इस रो के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रो को मॉडिफाई करने के लिए रो के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं अरेंजमेंट डॉट सेंटर। एंड इसको सपोज़ हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को थोड़ा रिमूव कर देते हैं ताकि ये प्रॉपरली चेंजेस जो है वो हम लोगों को विजिबल हो। एंड इसको एक बार फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टली ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया है। अभी इसको हम लोग वर्टिकली भी सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी यूज़ करते हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। एंड इसको अगर रन करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के सेंटर में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है स्क्रीन के सेंटर में आ गए हैं। तो इसी तरह से हम लोग रो एंड कॉलम के अंदर जितना भी चीज़ें उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके पोजीशन को। एंड रो के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो कॉलम के लिए हम लोगों को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ता है। एंड वैसे ही यहाँ पे है वर्टिकल अलाइनमेंट रो के लिए, बट कॉलम के लिए यहाँ पे होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे कि हम लोगों ने इस रो पे मॉडिफायर लगाया था, एंड मॉडिफायर के अंदर हम लोग फिल मैक्स साइज एंड पैडिंग एंड बैकग्राउंड प्रोवाइड करते थे, तो ऐसे ही हम लोग टेक्स्ट के अंदर भी मॉडिफायर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं मॉडिफायर डॉट पैडिंग, यहाँ पे एंड से मैं पैडिंग देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे देता हूँ 20.dp, एंड इसको मैं अगर रन करता हूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये जो दो टेक्स्ट है इसमें थोड़ा पैडिंग यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसी तरह से आप लोग टेक्स्ट में भी बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं इस मॉडिफायर को यूज़ करके, एंड इसको फिल मैक्स विद भी कर सकते हैं। तो मॉडिफायर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। एक और चीज़ है इस मॉडिफायर के अंदर जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हम लोग ये जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है इसको लेते हैं, एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं मॉडिफायर डॉट क्लिकेबल। तो ये क्लिकेबल इज़ बेसिकली सिमिलर टू दैट ऑन क्लिक फंक्शन इन XML। तो सपोज़ हम लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर क्लिक लगाना चाहते हैं, सपोज़ हम लोग चाहते हैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करे, तो उसके लिए हम लोग मॉडिफायर पे यूज़ कर सकते हैं जो क्लिकेबल है। एंड ये बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। एंड इसको अगर हम लोग रन करें तो हम लोग अगर UI में चेक करें तो ये जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है ये बेसिकली क्लिक हो रहा है यहाँ पे, बट सेकंड वाला जो टेक्स्ट है अगर इस पर क्लिक करें तो कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से आप लोग क्लिकेबल भी लगा सकते हैं, एंड इसके अंदर अपना जो ऑपरेशन है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं कि इस
फुल रो के अंदर क्लिकेबल लगाना, तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे क्लिकेबल लगा सकते हैं। तो इसी तरह से रो एंड कॉलम का यूज़ करके अपना जो यूआई है आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।